हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th का यानी साइंस का क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23। ये आप लोगों का एग्जाम अब खत्म ही होने वाला है, जो कि आपका जो दो सब्जेक्ट बचा, एक संस्कृत और साइंस। ये साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अभी, तो आपको जो है कम से कम 80 में 80 नंबर आएगा। इसलिए टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव सहित और आंसर शीट सहित आपको बताएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा के ऑन कर दीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे डियर स्टूडेंट, कहा किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। 3 का सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी को शेयर कर देना है और अपने भाई को, अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को शेयर कर दें ताकि सभी को लाभ मिले। चलिए, यहाँ पर दिया गया है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। बिहार बोर्ड में कम से कम आपको जिसमें से 25 ऑब्जेक्टिव उठेगा, इसलिए कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, 5 का सही आंसर आपको बताना है। 5 का नहीं, 4 का। चलिए, जल्दी से बताइए कौन सा दर्पण जो है दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? काल्पनिक। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो ये आपको पता ही होगा, 2 नियम है। चलिए, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर बनता है? 7 का सही आंसर आपको बताना है, यानी अनंत पर। ऑप्शन इसका यानी डी आंसर हो जाएगा। फटाफट आप आंसर शीट लिखना चाहते तो लिख भी लीजिए। अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको आंसर शीट भी देते हैं। चलिए, निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? चलिए, 8 का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या जो है क्या होती है? एक दुगुनी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है, आधी होती है। चलिए, जल्दी से बताइए। 9 का सही आंसर आपको हो जाएगा आधी होती है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या आधी होती है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो है एम ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। चलिए, सही आंसर आपको बताना है। 10 का सही आंसर इसका हो जाएगा उल्टा है। अगर आप आंसर साथ में देते जाएंगे मेरे साथ साथ, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। आप भी आंसर देते जाइए। किसी वाहन के पास पावर स्पष्ट यानी दृश्य दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये भी इस सब आपको पढ़ा दिए हैं। 11 का सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक दूरी को क्या कहा जाता है? चलिए, जल्दी से बताइए। 12 का सही आंसर हो जाएगा, यानी फोकस दूरी कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है कि किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? आपतन कोण किसके बराबर में होता है? जल्दी से बताइए। 13 का सही आंसर हो जाएगा, यानी परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F/R/2 होता है। चलिए, इसका सही आंसर 14 का सही आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है एक ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, कहा जाता है? पारभासी पदार्थ या पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। चलिए, 15 का सही आंसर आपका हो जाएगा पारभासी पदार्थ। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, एग्जाम में सब जो है यानी लाभ ले सके। चलिए, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है गोलीय दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के किस स्थान से मापी जाती है मेरे डियर स्टूडेंट? चलिए, जल्दी से बताइए।
बताइए 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। आप लोगों को एक हम बात कहना चाहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, इस वीडियो से अगर आप लोग कम से कम 1000 यानी कि लाइक पूरा देते हैं और 2000 लमसम सब्सक्राइब पूरा देंगे तो आपको जो है सब्जेक्टिव का भी आपको आंसर शीट मिलेगा। तो आप ज़रूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर पूरा कीजिएगा, हमें विश्वास है। चलिए इसके बाद एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। चलिए 17 का सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया देखिए केमिस्ट्री से अब क्वेश्चन उठ गया, ZnO प्लस CO तिरचिन ZnO प्लस CO2 में कौन सा अपचयित होता है, अपचयित होता है, जल्दी से बताएं मेरे डियर स्टूडेंट। 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा Zn जिंक। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। मेरे डियर स्टूडेंट शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, जल्दी से बताइए। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद देखिए ये जितना भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं इसको कंप्लीट कर लीजिएगा घर में, ठीक है, ताकि बिहार बोर्ड में आपको कम से कम जो है इससे 25 से 30 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए समीकरण 2Cu प्लस O2 तिरचिन 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी से बताइए। दोनों किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, इनमें से ऑक्सीकारक आपको चुनना है मेरे डियर स्टूडेंट। 21 का सही आंसर हो जाएगा O2 जो है ऑक्सीकारक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, कहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 22 का सही आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है मेरे डियर स्टूडेंट समीकरणों के द्वारा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। 24 का सही आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। चलिए 25 का सही आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा Ag2O, ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, चलिए इसका सही आंसर बताना। 26 का सही आंसर हो जाएगा CA, ऑप्शन इसका यानी ए सही, ए नहीं होना चाहिए एफ ही होगा, ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं बैटरी अम्ल है, बैटरी अम्ल है, चलिए जल्दी से बताइए कौन सा सांद्र अम्ल है, जल्दी से बताइए। 27 का सही आंसर हो जाएगा सांद्र H2SO4, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद यहाँ पर इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। चलिए इसके बाद निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, इनमें से आपको बताना कौन एक अम्ल है। चलिए 4 ऑप्शन में से बताइए कौन आपका अम्ल है इनमें से। 29 का सही आंसर हो जाएगा HNO3 जो है आपका अम्ल है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं है, चलिए जल्दी से बताइए। 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्षार, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है, जल्दी से बताइए, प्रकृति अम्लीय है। 31 का सही आंसर हो जाएगा यानी लाइम जूस, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 32 में कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। चलिए एंटीबायोटिक, एंटीडिसिड और एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, कौन सा इसका जो है उपयोग होता है, चलिए जल्दी से बताइए। 32 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट एंटासिड, ऑप्शन जो इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा।
चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, जल्दी से बताइए। बी का इसका नाइट्रोजन भरा रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन भरा रहता है मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, कहा गया है यहाँ पे कहा ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? चलिए 35 का सही आंसर आपको बताना है। ट्रैकिया जो है कॉकरोच का यानी कि श्वसन अंग है। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, कहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये 2022 में भी पूछा गया मेरे डियर स्टूडेंट, हो सकता है आपकी बार फिर पूछ दे। ये 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? जल्दी से बताइए, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में कौन है? इसके बाद देखिए रेजिन है, गोंद है, टेनिन है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। 37 का आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, सभी हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख ले, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रात में होता है कि दिन में? चलिए जल्दी से बताइए, आप लोग जरूर जानते होंगे। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दिन में। इसके बाद गाढ़ कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? चलिए गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 39 का सही आंसर हो जाएगा भीतरी सतह यानी मोटी होती है। भोजन का पूर्ण पाचन निम्नलिखित में कहाँ होता है? चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए फटाक से आप बता सकते हैं, भोजन का पूर्ण पाचन निम्नलिखित में कहाँ होता है? ये तो सभी को पता होगा। 40 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट छोटी आंत में। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सजीव में पाए जाने वाले प्रक्रम है। सजीव में पाए जाने वाले प्रक्रम है। 41 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। देखिए आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, तो 40 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं। ये रहा, आप देख सकते हैं। अगर आंसर शीट सभी का लेना चाहते हैं तो आपको हम जो है टेलीग्राम में यानी कि लिंक शेयर कर देंगे, वहां से आप टोटल आंसर शीट देख सकते हैं। 40 ही ऑब्जेक्टिव आपको बना, जिसमें कि आपको 48 दिया हुआ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है तो उसको लिखना है। अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखें। ये सब का आंसर आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट और कमेंट कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे लेना चाहते हैं तो चैनल पे भी डाल देंगे, लेकिन टेलीग्राम में कॉपी पे बता के चित्र सहित आपको बता के सॉल्व करके आपको देंगे। टेलीग्राम का नेम है जादूगर मैथ, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और हम जो है लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय? ये सारा स्नेल का नियम ये सब देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, जिनमें कि यानी कि 4 दूनी 8, 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता और क्वेश्चन 8 को पूछेगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय में। इसमें आपको यहाँ पे देखिए 6 नंबर 2 क्वेश्चन है, इसमें से यानी कि आपको जो है एक ही का आंसर देना है। इसके बाद रसायन शास्त्र लघु उत्तरीय, इसमें भी देखिए आपको 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? सूचक क्या है? एक सूचक का नाम लिखें। संक्षारण क्या है? साधारण समझाएं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। विकृति गंधिता से आप क्या समझते हैं? उपचयन एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट करें। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक समीकरण लिखे। देखिए बहुत इजी सब क्वेश्चन पूछा मेरे डियर स्टूडेंट। ये सभी का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कहाँ पे डालें? टेलीग्राम पे भी तो डालेंगे ही, लेकिन आपको जो है चैनल पे भी डाल देंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन से अगर जो कंप्लीट कर लेता है टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, हम कहते हैं बिहार बोर्ड 2023 में जो एग्जाम देंगे यानी फाइनल एग्जाम जो देंगे, ये वादा करते हैं हम आपसे कि आपका कम से कम इनमें से 50% मार्क रहेगा। इन्हीं में से आपको इसी क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन आपको इसी में से रहेगा मेरे डियर स्टूडेंट। कसम से आपको कहते हैं 50% मार्क जो है कम से कम आपको यहाँ पे रहेगा 40 से 45 के बीच में, अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि ये देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, यही सब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में अब की बार पूछेगा। ठीक है, इसलिए कंप्लीट आप कर लेंगे तो आप ही को फायदा होगा मेरे डियर स्टूडेंट।
घबराइए नहीं, आपको सब का आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा के ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। वायवीय एवं वायवीय शोषण में क्या अंतर, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन देख करके हम खुश हो गए। आप कितना खुश हैं क्वेश्चन देख करके जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद।